गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस पोएम को स्टडी करेंगे उसका नाम है ओ वेयर आर यू गोइंग। इसे लिखा है W.H. ऑडेन ने। अगर इस पोएम में हम देखें तो हमें W.H. ऑडेन के बारे में कुछ भी नहीं देखने को मिलता। ये हमारी पिछली भी एक पोएम आई गेस नाइट मेल या कोई पोएम इन्होंने लिखी है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इधर अगर हम इस पोएम को ज़रा देखें तो ये पोएम जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं एक लिटरली डिवाइस होती है जिसमें पोइट या राइटर जो है वो ह्यूमन के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंसानी चीज़ें या इंसानी आदतें, वो जानवरों में या बेजान चीज़ों में देखते हैं। अच्छा, इधर दो वॉइसेस हैं इस पोएम में। वो कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो कुछ अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इन ऑर्डर टू सक्सीड हमें रिस्क से भी गुज़रना पड़ता है। इसका अगर पहला स्टैंजा देखते हैं तो उसमें है कि ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। रीडर है पढ़ने वाला और राइडर है सवारी करने वाला। दैट वैली इज़ फटाल व्हेन फर्नेसेस बर्न, yonders the midden whose the odors will madden, that gap is the grave where the tall return। इधर वो कह रहा है कि जहाँ तुम जा रहे हो, एक जो होता है ना यूजलेस इंसान जिसने खुद कोई काम नहीं करना होता और वो दूसरों को भी कोई काम नहीं करने देता, तो एक राइडर है वो अपनी मंजिल पे रवाना होने लगा है और जो रीडर है जो फारिग बैठ के जब टाइम वेस्ट करता है वो उसे कह रहा है कि जहाँ तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, जहाँ तुम जा रहे हो वो वैली जो है वो फटाल है, वो एक मोहलिक और जानलेवा जगह है। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ आग की भट्टियाँ जलती हैं। फर्नेस कहते हैं भट्टी को, फटाल का मतलब होता है जानलेवा और मौलिक। यॉन्डर्स का मतलब होता है इशारा, वो इधर उधर इशारा करता है कि यहाँ देखो इधर उधर कितना। मिडन का मतलब होता है गार्बेज, गंद, कूड़ा, तो वो कहता है कि इधर उधर देखो कितना गार्बेज है, गंद है, जिसके ओडर कहते हैं खुशबू को या बदबू को, तो जिसकी जो ओडर है, जिसकी जो बदबू है वो तुम्हें पागल कर देगी। मैडन को कहते हैं पागल। दैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। वो जो खाई है, गैप इज़ द ग्रेव, वो जो खाई है वो कब्र है। तो इस खाई से तो बड़े बड़े जो दानिश्वर होते हैं या बड़े बड़े लोग वापस आ जाते, तो तुम इसे कैसे पार करोगे, हालांकि तुम्हारी अपनी ही कब्र बन जाएगी वहाँ पे। उसके पास ये हॉस्टाइल पीपल होते हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं ना किसी और को कुछ करने देते हैं। तो वो जो राइडर जा रहा था उसको उसने ये कह के रोक दिया कि वहाँ ना जाओ, ये जो वैली है या ये जो जगह है ये जानलेवा है, ये मोहलिक है, यहाँ आग की भट्टियाँ हैं, यहाँ कूड़ा करकट है और तुम यहाँ से तुम्हारी कब्र बन जाएगी, तुम वापस नहीं आ सकते। अगर सेकंड स्टैंजा को देखें तो उधर लिखा है ओ डू यू इमेजिन said fearer to farer, that dusk will delay on your path to the pass, your diligent looking discover the lacking, your footsteps feel from granite to grass। वो कह रहा है कि क्या तुम सोच सकते हो, फियरर है डरने वाला, जो मतलब हर चीज़ से डरता है, और फेरर जो है वो है दूर का सफ़र करने वाला। फार से ये निकला है वर्ड फेरर। तो दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, के तुम्हारे डस्क से इधर मतलब है अंधेरा। डस्क जो है अंधेरा हो, लंबी अंधेरी रात होगी तुम्हारे रास्ते में और तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। योर डेलिगेंट लुकिंग, वो कहता है कि तुम तो बहुत अच्छे घराने के दिखते हो, अच्छे दिखाई देते हो, तो फिर तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो, इतनी अंधेरी रातों में क्या करने जा रहे हो, क्या ढूंढने जा रहे हो, ठीक है। योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, तुम्हारे जो पैर हैं, तुम्हारे जो कदम हैं वो पत्थरों से टकराएंगे, वहाँ घास से और पत्थरों से तुम्हारे पैर टकराएंगे, इसलिए कुछ भी नहीं तुम कर सकते वहाँ पर। यहाँ भी हॉस्टाइल पीपल जो हैं, जैसे कि फियरर है वो फारर जो कि करेजियस है, जो काम करना चाहता है उसको डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टैंजा इसमें हम देखें, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड that said horror to hearer, did you see that shape in the twisted trees behind you? Swiftly the figure comes softly, the spot on your skin is a shocking disease। वो कह रहा है कि ओ ये कौन सा परिंदा था, said horror to hearer, एक डराने वाला है, जो डरा रहा है, और एक हियरर है जो सुन रहा है उसकी बात को। तो वो उसे कहता है कि अगर तुमने वो शेप देखी है, वो शक्ल देखी है, जो ट्विस्टेड जो जुड़े हुए दरख्तों के बीच से निकल रही है, वो शक्ल, वो शेप, वो एक ड्रावनी सी जो है चीज़ तुमने देखी है, वो उसको डरा रहा है कि वो भी अपने रास्ते पे
ना जाए। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स आउट, कि तुम्हारे पीछे से जल्दी से एक मखलूक, एक शक्ल गुजरी है, एक शेप, एक फिगर गुजरा है जो कि एक बहुत जानलेवा तुम्हारी जान ले सकता है। एक अब ये जैसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करके ना जिन भूत वगैरह की बातें करके हीयरर को अपने काम पे जाने से रोक रहा है कि तुम भी अपने रास्ते को छोड़ दो और करेजियस ना हो बनो। तो वो कह रहा है द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़, कि तुम्हारे जो मुंह पे या तुम्हारे जो स्किन पे एक स्पॉट है, एक दाग है, वो एक संगीन डिजीज़ है। शॉकिंग का मतलब होता है संगीन। वो एक बहुत अलग सी डिजीज़ है, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम्हें एक हवाई मखलूक खा जाएगी। इस तरह से वो उसको डरा रहा है कि वो अपने काम पे ना जाएं। ठीक है जी। इसके बाद जो अब फोर्थ स्टैंजा है हमारे पास, वहाँ एक सिचुएशन जो है वो टर्न हो जाती है, क्योंकि पहले 3 में वो जो रीडर, फियरर और हॉरर, ये जो है राइडर, फारर और हेयरर को डरा रहे होते हैं। लेकिन अब इनका जवाब भी हमने सुनना है, राइडर, फारर और हेयरर का। वो कहता है कि आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर, वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारे से बात भी नहीं करनी, मुझे सुनना भी नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो या क्या बोल रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना रास्ता तय करूँगा, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। मैं अपनी करेजियसनेस नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मंजिल पे जाके रहूँगा। योर्स नेवर विल सेड फारर टू फियरर, कि तुम कभी नहीं करोगे, तुम तो कभी कर ही नहीं सकते, तुम्हारी तो कभी मर्जी हो ही नहीं सकती, इसलिए तुम मुझे भी नहीं करने दोगे। दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हियरर टू हॉरर, तो वो जो कहता है ना, जो हॉरर कहता है हियरर को कि एक सुपर नेशनल चीज़ें हैं और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, कोई हवाई मखलूक तुम्हारे पीछे से गुजर के गई है, कोई शेप है, कोई तुम्हारी स्किन पे एक शॉकिंग डिजीज़ का साइन है। तो वो कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए तुम डरे यहाँ बैठे रहो, मैं तो अपना काम जारी रखूँगा। एज़ ही लेफ्ट देम देयर, एज़ ही लेफ्ट देम देयर, कि उन्होंने उसको वहीं छोड़ा और वो अपने काम के लिए चले गए। ये थी हमारी पोएम। इसके बाद अगर हम इसकी थीम को देखें तो इसकी थीम में पैराफ्रेज नहीं है, इसकी थीम को आप एज अ समरी लिख सकते हैं। और W.H. ऑर्डन जो हैं वो उनकी आपको मिल जाएगी, आई गेस ये नाइट मेल जो है वो हमारी W.H. ऑर्डन ने लिखी है। नाइट मेल से आपको इनका अबाउट द पोइट मिल जाएगा, आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर है कि एक पोइम जो है ये डायलॉग है, इमेजिनरी का मतलब होता है ख़याली लोगों के दरमियान में, ठीक है, जो कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत करेजियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, वो अपना हर जगह से अपना करियर को सेट करने की कोशिश करते हैं, थिक एंड थिन में, हर मुश्किल, खुशी, गमी, परेशानी में वो अपने आप को सेट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी अजीब होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, ना खुद कोई मेहनत करो, ना किसी को मेहनत करने दो। इसके बाद इसमें है कि बस इसमें यही है जो मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दी है। इसकी थीम को आप एज अ समरी लिख सकते हैं, इधर आपको काफ़ी वर्ड्स के ग्लॉसरी में मीनिंग्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, समराइज़ द पोएम और एक्सरसाइजेस, ठीक है। ये पोएम जो है इम्पॉर्टेंट है, इसके चूज़ द राइट आंसर तो कोई है नहीं है, तो इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे और मार्क द ट्रू स्टेटमेंट्स याद ही नहीं है। इस पोएम को अच्छे से प्रिपेयर करें और इसका जो अबाउट द पोइट है वो आप W.H. ऑर्डन वाला वो आप नाइट मेल से ले सकते हैं, नहीं तो इस चैनल पे भी नाइट मेल की वीडियो अपलोड हुई है, उसमें अबाउट द पोइट को बहुत क्लियरली हमने वो किया है, एनालिसिस किया है उसकी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारी पोएम होती है ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।